जिस धरती पे 15 साल का और 16 साल का लड़का यानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, वैसे तो खून सबके बहे हैं, हल्दी घाटी आज भी लाल है, कुरुक्षेत्र आज भी लाल है। श्रीलंका में जाके देखिए, मुंड कटे हुए अभी भी निकलते हैं धरती के नीचे से। लेकिन उसके स्टेटस को एंजॉय करना, उसके स्टेटस के साथ किस तरह से बदसलूकी करना। और एक बात बता देती, सनातन धर्म में घुस करके, बाकी धर्मों का तो मुझे नहीं पता भैया, सनातन धर्म के लिए इतनी गाली मिलने के बावजूद भी संत और बहुत सारे महात्मा और बहुत सारे बच्चे सनातन धर्म में गाली खा करके सनातन की रक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से यूजीसी बिल के लिए रोड पे जनता निकली है, उखाड़ करके सबको एकदम बिल्कुल हिला दिया है, उसी तरह से इस महिला के ब्यूटी पार्लर के स्टेटस को, गाड़ी चलाने के स्टेटस को, और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में हुड़ुक चुल्लू अंग्रेजों की औलादे, घटिया नीच, मैं क्या बोलूं। काश पुराने ज़माने में कंडोम की फैक्ट्री होती, निरोध की फैक्ट्री होती, तो ये जो दोगले पैदा हुए हैं ना, अंग्रेज वहाँ से बंदे नहीं लेके आए थे ना, बंदियाँ लेके आए थे। यहीं पे दोगलों की बेटियों के साथ सुहागरात मना करके बच्चे पैदा किए। वो बच्चे इस कुतिया और कुलटा को, गुलाम हैदर की नकिष्ट कुलटा बीबी को क्या भेजते हैं जानते हो? गिफ्ट भेजते हैं। अरे शुअरो, अपनी बहन का हाल चाल पूछ ले। तेरी बहन के बवासीर से खून निकल रहा है, तेरे बहन को इतनी जवानी चढ़ी हुई है कि तेरी बहन का मतलब जो पति है उसको HIV एड्स हो गया है। मुगलों की औलादें, सुअरों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गिफ्ट देने वाले हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है? सड़ी हुई मूलियों के अचार। आज गिफ्ट भेजा है इसको। इसके पेट जो कड़ाही बांधा है ना, पेट पे जो पीढ़ा बांधा है, तोंद भुला के घूम रही है, इसको आज गिफ्ट आया है। अब पता नहीं गिफ्ट कश्मीर से आया है कि नेपाल से आया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि नेपाल भी इसको भेजने में मिला हुआ है। नेपाल के अंदर बहुत सारे 17 से कुछ लाख, पता नहीं कितने क्या हैं, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब घुसाए गए हैं, वो भी मिला हुआ है। मैं आज आपको बता देती हूँ, जिस तरह से अंग्रेज धड़काए गए ना, उसी तरह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी भी भगाए जाएंगे। क्योंकि तुम हमारे स्टेटस में एक बंदे को, एक लड़के को अपना पीछे वाला दे रही हो, आगे वाला दे रही हो, अपनी टांगे उठा रही हो किस किस होटल में जा करके, सबको पता है। अरे तुझको धिक्कार है गधी, जो तू अपने नीचे वाला दे करके भारत में 2 रोटी खा रही है, नाच अलग से रही है, अलग से बच्चे पैदा करके भैंसिया बनी हुई है, बकरी बनी हुई है, ब्याह रही है, ब्याह रही है, ब्याह रही है, पता नहीं ब्याह रही है कि पता नहीं क्या कर रही, खरीद रही है। यहाँ पे बच्चा बेचने के और खरीदने की फैक्ट्री कहीं की। सबसे बड़ा पाप तू कर रही है जो भारत में बच्चा खरीद रही है। अगर आ गया ना कोई ढंग का प्रधानमंत्री, देख लेना, ऐसी मार मार के चूतड़ों को लाल कर करके तुम जैसी बांग्लादेश और पाकिस्तानियों को भगाया जाएगा। हमारे मंदिर, हमारे हॉस्पिटल, हमारी रोड, हमारी गाड़ियां, हमारी मंडी, हमारा कपड़ा की मंडी, हमारी बर्तन की मंडी, और उस सब्जी मंडी में एक पाकिस्तानी घुस बैठ गया खटारा गाड़ी, गुलाम हैदर को धोखा दे करके 70 खस्मों को वहां पे चाट चाट करके, जांघों को लाल करके, यहाँ पे शराब बना करके शराब पी रही है। और हमारे यहाँ के, अरे 4 है ना सनातनी, 4 सनातनी के ऊपर 65 FIR हैं। जितने दल हैं जो हिंदू सनातन को बचाने के लिए कहीं उधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं, कोई गिफ्ट तो दे नहीं रहा है, कोई पैसा तो दे नहीं रहा है, कोई 1 भी रुपया। बात, अब आस्थामा को कौन पैसा देता है आपको पता? 2-2 बजे आस्थामा गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर हाईवे पे खड़ी होती हैं अपने बच्चों के साथ कि कौन सा गौ मांस का ट्रक जा रहा है और उसको पकड़ करके जेल लेके जाएं। आप बताइए, एक महिला बेचारी, वो 50 की है कि 52 की है कि 55 की है, रोड पे खड़ी है, और हमारे यहाँ के फटे कंडूम की औलादें क्या करती हैं। अच्छा, आपको एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी, यहाँ के हिंदू क्या कर रहे हैं। यहाँ के हिंदू आजम खान, समीर खान, सलमान खान को उठाते हैं, उनको 2 पैसे का लालच देते हैं, उनके नाम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, गौ मांस कट करते हैं और उन्हीं के नाम कंपनी खोलते हैं। महाराष्ट्र में कंपनी पकड़ी गई है, उसके बाद जब छापा पड़ता है, अब जैसे आस्थामा खड़ी होती हैं, पकड़ती हैं, गौ के ट्रक पकड़ती हैं, तो उनको जेल ठूंस देते हैं, आजम खान, समीर खान, सलमान खान के, और कुत्ते छुप जाते हैं।
बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, बच्चोगे नहीं। और सबसे ज्यादा ये ब्याई गाय जो आई है यहाँ पे, भैंसिया जो दे रही है, बच्चे दे, मुर्गी कहीं की। मुर्गी को देखो 8 महीना पिछले महीने में हो गया था, 9वां महीना अभी है, और ये जाके ब्यूटी पार्लर में किस खसम के लिए बाल सीधे करवा रही। देखना एक दिन इसकी PIL जितनी लगी हैं सारी पहुंचेंगी, और जो जस्टिस हैं वो बहुत अच्छा फैसला देंगे, क्योंकि कोई शर्मा जो है, सूर्यकांत शर्मा, किसी प्रकार से इनको देखना नहीं चाहते, रोहिंग्या को, और किसी तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों बांग्लादेशियों को नहीं देखना चाहते। ये बंगाल में आई होती तो टिक जाती। जिस दिन इसकी कॉपी सामने आ जाएगी ना, इसकी मुंडी नरमुंडी बनेगी, देखना इसके टुकड़े होंगे भैंस की। इसको तो मैं क्या बोलूं, इसका नाम लेने का मन नहीं करता। और जो महिलाएं इसको तमीज से बात करती हैं ना, वो महिलाएं सच में बता रही हूँ अपने बाप की नहीं है, वो दोगली हैं, अंग्रेजों की नीचे सोई वाली महिलाएं हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। और मैं तो श्राप देती हूँ ऐसी महिलाओं की बेटियां भाग जाएं। चलिए आगे दोस्तों, आज सब्सक्राइबर इनको बड़ा गत्ता भेजा है, मैं बता देती हूँ। यहीं के दोगलों ने भेजा है, मुगलों के औलादों ने भेजा है, सुअर के औलादों ने भेजा है, अंग्रेजों के औलादों ने भेजा है। कुत्तों ने लाल बत्ती पे हमारी बेटियां कुचली जा रही हैं, हमारी बेटियां भीख मांग रही हैं, हमारे बच्चे लंगड़े लूले होकर भीख मंगाए जा रहे हैं, कुत्ते उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस तोंदी महिला को, इस घटिया भैंस को सब दे रहे हैं। ठीक है, इस भैंस को सच बता रही हूँ, जिस दिन दिमाग सनक गया ना भैंसिया, तुम हमारे मार्केट को यूज कर रही है अपना नीचे वाला दे करके। दोस्तों एक बात तो है, बेचारी कष्ट में तो है। एक मैसेज आया था मेरे पास, उस पर बात करती हूँ। वो बोल रही थी, पता नहीं वो है कौन, कह रही थी सीमा हैदर कम कष्ट में नहीं है। मैंने कहा कैसे, लाइव में मैसेज आया था। बोले यार बताओ, 8 महीने का बच्चा, 4 बच्चा, 2 मियाँ बीबी, पूरा घर का झाड़ू पोछा, पूरे घर का खाना, ठंडी इस तरह से, वो छोटी सी मीरा खरीदी हुई बच्ची, कितना मैनेज करती है ये महिला। प्यार मिलने का नहीं, पति मनपसंद नहीं, कोई किसी प्रकार का, आई थी बॉलीवुड में जाने के लिए कि आतंक फैलाने के लिए, क्या करने आई थी, मकसद पता पूरा नहीं हुआ कि पूरा हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, जो महिलाएं कहती हैं कि ये दुखी है, तो भगवान करते करें कि इसके जितने दुख है और 5 गुना दुख बढ़ जाए। और जब इसको दुख बढ़ेंगे तो भारत की महिलाओं को समझ में आएगा कि भागना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाकी रही मोदी जी की, तो मोदी जी सीमा हैदर को तो नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे। इस पर एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े फैसले जब सुप्रीम कोर्ट लेता है तो इस महिला को ढीला पा ही क्यों छोड़ा गया है। बाकी जो सब्सक्राइबर है इनको भेजा है, वो गिफ्ट भेजा है, तो ज़रूर इसके साथ होटल में सोने गया होगा। और उसकी महिला से बोलना चाहूँगी जिसने गिफ्ट भेजा है, उसकी पत्नी से बोलना चाहूँगी कि तुम्हारा पति पाकिस्तानी घुसपैठिया के साथ सोता है और तुम्हारी कमाई, तुम्हारी मेहनत की कमाई उसको कोरियर करता है। आप अपने पति के लगाम डालो, इसको गुलाम बना करके इसको रस्सी बांध के चूड़ी पहना दो गधे को, जो इसको भेजा है गिफ्ट। नहीं तो ये घुसपैठिया के साथ जा करके HIV एड्स ले आएगा और तुमको भी मारेगा, तुम्हारे बच्चों को भी मारेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी।